एक बार की लीला में कभी कभी सुनाऊं कथा में। मान लीला, मान लीला कहा हुए, बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की मान लीला। मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल जाएंगे कुंज में, और कुंज में जाकर के बोल के कहेंगे, श्री जी, ठाकुर जी कहेंगे, श्री जी एक काम करो, अब मान लीला करें, न एक देर आप रूठ जाओ, मैं आपको मना लूं, कोई बात नहीं है, ऐसी रूठ जाओ। तो श्री जी बाकायदा बैठेंगी, बैठ करके और फिर रूठेंगी ठाकुर जी से। काय बात शुरू जी, कोई बात नहीं है, ऐसी रूठी है। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, कभी चरणन में बैठ जाएं, कभी मोर बन के आवे, कभी नाच के दिखावे, कभी कछु गा के सुनावे। आज मुंह पे एक पर्ची में दियो भी है कोई ने कि महाराज जी एक मान लीला को पद सुनाए दो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों निकुंज में बैठे हैं और दर्पण लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, नेक देखियो तो सही हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक बताओ तो सही हम दोनों में सुंदरता कौन में ज्यादा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। अब ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक देख के बताइयो दर्पण में, तुम ज्यादा चौकी लग रही हो कि मैं। अब किशोरी जी कहा कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरा मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। किशोरी जी व्यंग में हंस करके बोली हैं, हम ते पूछ रहे हो कौन सुंदर है, हाँ नहीं बताओ ना कौन सुंदर लोग, आज मैं बढ़िया वारो श्रृंगार करके आया हूं। ठाकुर जी से श्री जी बोली, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, तो हमारा रूप तो ऐसो जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे जैसे चंद्रमा के चारों तरफ को अंधियारो। ठाकुर जी को तो मोह उतर गो। श्री जी, ये कोई बात है, ऐसे बोलना चाहिए हैं? तो
न्यो कह दो कारो है, न्यो कह दो सांवलो है, कछु और ने धक्के बोल दो। सीधे बोल रही हो कि मैं अमावस्या की रात्रि है, अंधेरों कौन बोले? हमारे परिकर में भी एक आध लोग सांवले हैं, तो वो जैसे ही आमे तो हमके अंधेरा कायम रहे, अंधेरो आगो साक्षात चल करके। भैया लेकिन एक बात बताऊं, जितने वो सांवरे लोग हैं, बुरा मत मानियो, आपसे ज्यादा कार्य तो हमारे वृंदावन ठाकुर जी हैं। ये कोई कारोपन थोड़ी, कारो देखो जाओ, देखो बिहारी जी को देखो, जे हैं कार्य कार्य। लेकिन श्री जी बड़ो आनंद लें ठाकुर जी से, यूं कह रही हैं हमारो मुख तो चंद उजियारो, तुमरो मुख रेन अंधियारी। सो ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर शब्द हैं, यही मान लीला है। एक रूठे दूसरों मनावे। अब श्री जी कैसे शब्द प्रयोग कर रही हैं? ओ तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। ओहो, अरे नंद नंदन यशोदा मैया ने कैसो मोटो मोटो काजर लगा के तैयार कियो लाला। ठाकुर जी बोले अब तुम हमसे सीधे अंधियारों कह रही हो, काजर की उपमा काहे को दे रही हो? बोले मैं यामारे दे रही हूँ लाला, तुम तो फिर भी काजर लगा के आओ, पर मैं तो काजल ना लगाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों, आप काजल क्यों ना लगाओ? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन में तो आप बस रहे हो, तुमको काजल की कहाँ आवश्यकता। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरी बरधारो, तुम तो नख पे गिरी बरधारो, और हम पुरधार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, दास या छवि की शोभा, इन नैनन सो तरत न टारी, इन नैनन सो टरत न टारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, हे मेरो श्यामा प्यारी, मेरो श्यामा प्यारी, मेरो राधा प्यारी, मेरो राधा प्यारी। ठाकुर जी गा रहे हैं और किशोरी जी सो कह रहे हैं कि हे लाडली जो तेरो मुख नीको कि मेरो। किशोरी जी बोली हमारा मुख तो चंद्रमा, तुम्हारो मुख ऐसे कोई रेन अंधियारी। और फिर भागवत मना कैसे रही हैं?
तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरी वरधार्यो, हम उर्धार रहे गिरधारी तेरो। इतने में ही ठाकुर जी तो हंस गए, सबरो मान मान भूल गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। पर एक बार मान लीला में कहा भयो, किशोरी जी ठाकुर जी से बोली आज आप मान लीला करो और सुनो, नेका देर में मानियो मत, खूब मनान दियो मुझको तब मानियो। ठाकुर जी बोले अब आपको श्रम हो गई, हम पे देखो ना जावे, आप ही मान करो हम मनाएंगे। श्री जी बोली नहीं 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 आप मान करो हम मनाए। अच्छा, मान लीला का एक नियम है, सूर्यास्त के बाद अगर मना लिया आपने तो आप जीत गए, और सामने वालों नहीं मानो तो जो मान करके बैठो वो जीत गए हो। समझ रहे हैं? मानो श्री जी मान करके बैठी हो, ठाकुर जी को समय है सूर्यास्त से पहले पहले मनाओ, अगर सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो श्री जी जीत गए, और अगर ठाकुर जी ने मना लिया तो ठाकुर जीत गए। तो आज श्री जी बोली आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगी, और याद रहे आज अच्छे से मान करी हूं। ठाकुर जी बोले रहने दो, श्रम है जाएगा आपको। नहीं नहीं आज आप कर ही लो अच्छे से मान। ठाकुर जी देख लो फिर, रोइयो मत। बोले बिल्कुल ना रोऊंगी। ठाकुर जी इतने में गए जाकर के कुंज में और रूठ करके बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी खीर बना के लेके जामे, ठाकुर जी ना पामे, कभी नृत्य करके दिखामे, ठाकुर जी ना माने, कभी कोई चुटकुल्ला सुना में ठाकुर जी को, ठाकुर जी हंसे ही ना। श्री जी ने हर प्रकार को प्रयास कर लियो कि ठाकुर जी मान जाएं, पर ठाकुर जी नहीं मान। सबरे अपना लिए तरीका, श्री जी तरीका अपना रही हैं, ये कोई सामान्य बात मत समझियो। महाराज किशोरी जी जब चले ना और उनके नूपुरन की जो ध्वनि है ना, वह ध्वनि पे गंधर्व नृत्य करें, सामान्य नहीं है हमारी श्यामा जी। वो मनानो चाह रही हैं तो सोचो कहां कहां प्रस्तुत कर रही होंगी ठाकुर जी के आगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मान रहे। संध्या को समय है गो, और मनाते मनाते श्री जी हार गई। श्री जी बोली मैं तो हार गई श्याम सुंदर, मान ही नहीं रहे हो, अब चलो ठीक है आप जीते मैं हारी। अब कायदे से ठाकुर जी को उठ के हंसना चाहिए, कहनी चाहिए मैं जीत गया। ठाकुर जी उठे और सीधे अपनी गैया लेके नंद भवन को चल दिए, मान में ही है। श्री जी बोली ये तो ठीक ना है, संध्या है गई आपने मान लीला विश्राम क्यों ना करी। ठाकुर जी गुम सुम चुप बिल्कुल मौन अवस्था में चलते ही चले गए। श्री जी मनाती जा रही हैं, ठाकुर जी माने ही नहीं। और लाल जी सीधे नंद भवन में भीतर चले गए और जाके अपना भोजन पानी करके विश्राम कर गए। पूरी रात श्री जी को नींद नहीं आई। अब दिन की प्रतीक्षा करें, कल हमें कल बताऊंगी इन्हें, ऐसे कैसे कर लियो। दूसरे दिन कुंज में श्री जी पहुंची, ठाकुर जी आए, वही मोह लटको भयो है। श्री जी आई, वही ये तरीका ना है जे मान लीला को कोई नियम ना है, रात में आप बिना मान लीला विश्राम किए चले गए और सवेरे तो फिरते मान कर रहे हो, जे कोई तरीका है। ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहे, आके सीधे फिर बैठ गए मान में ही। थोड़ी देर तो श्री जी रिसियाती रही, फिर बोली अब मना ही लूं, कहा तो मान जाए। फिर मनाने लगी, फिर नहीं माने। शाम को ठाकुर जी फिर चले गए मान में ही। तीसरो दिना जैसे प्रारंभ भयो, और आज भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी के नेत्रन से अश्रु आ गए, और दौड़ करके श्री जी गई दूर और यमुना जी के तट पर बैठ करके रुदन करने लगी। ऐसा मैंने कहा कर दियो, इतना मान कर रहे हैं। और जैसे एक अश्रुबिंद आपको निकर करके श्री यमुना जी में जाकर के जैसे ही गिरो, संपूर्ण यमुना जी को जल उष्ण है गयो, तपने लगा, भाप उड़ने लगे। महाराज यमुना जी ने उस अश्रु बिंदु को समेट करके अपने भैया यमराज के पास गई, और यमराज के पास जाकर के वो अश्रु बिंदु प्रदान करके बोली भैया आपके संपूर्ण यमलोक में इतनी वेदना में कोई है जितनी वेदना में ये अश्रुबिंद है।
तो यमराज जी ने जब हाथ में लिया तो हाथ पजरन लगे श्री यमराज जी के, और बोले इतनी वेदना में तो कोई नहीं है यहाँ पे, कौन को ये वेदना है रही है, ये तो पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदना है, या वेदना को तो कोई पार ही नहीं है। यमुना जी ने अपनी कमर कसी, बोले मैं देखूं, रुको। तुरंत प्रकट है गई और श्री जी के चरणन में बोले कि कौन ने आपके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करवायो, नाम बताओ आपको। ललिता विशाखा आ गई, यमुना जी से बोली हे श्याम सुंदर यमुना जी। अच्छा, अभी यमुना जी का नाम श्याम सुंदर नहीं पड़ा, केवल यमुना जी हैं। कालिंदी, हे कालिंदी जी, श्री जी के नेत्रन से अश्रु कौन निकलवा सके, कौन इतनी वेदना दे सके, बताओ आप, कोई में है सामर्थ? एक ही है, नंद जी को लाला, वही परेशान करे इनको, वही ने आज इनको श्रम दियो है। यमुना जी बोली या नंद के लाला तो मैं बताऊंगा आज। यमुना जी इतने में ही गई, कुंज में जाकर के अपने जो भाव वस्त्र थे उनके वो बदल लिए, ठाकुर जी जैसी पजम्मी पहनी, ठाकुर जी जैसे मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी जैसी माला पहनी, ठाकुर जी जैसे बाजूबंद, ठाकुर जी जैसे कड़ूला, ठाकुर जी जैसे पामन की पाजेब, ठाकुर जी जैसी फेंटा, ठाकुर जी जैसी काली कमली, ठाकुर जी जैसे तिलक, वैसे ही चंदन चोबा आदि बिल्कुल लगा करके महाराज नथवेसर पहन करके, कानन में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करके, बेणी गुथ करके, और श्री यमुना जी जैसे ही किशोरी जी के आगे त्रिभंग ललित स्वरूप में आकर के बांकी अदा सो खड़ी भई। यमुना जी बोली श्याम सुंदर आप रीझ गए, आप मान गए। यमुना जी बोली श्याम सुंदर ना हूं मैं, यमुना जी हूं, कालिंदी हूं। किशोरी जी बोली आप तो बिल्कुल लगे ही नहीं रही हो, ऐसी लग रही हो ठाकुर जी आ गए। बोले हम बे जे अपने रूप को बड़ो गुमान करे, अपने रूप ते सबन को बड़ो श्रम करावे, आज या के रूप ते यही को श्रम कराऊंगी मैं। श्री जी बस आप जब बुलाऊं तो आ जाइयो। बहुत मधुर कथा। ठीक है, अब ठाकुर जी तो मान करे बैठे कुंज में, इतने में ही वही टेढ़ी मेढ़ी ललित गति चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, बेणी कभी घुमा रहे हैं कभी कभी, जैसे ठाकुर जी चले वैसे यमुना जी चलती भई आई। और नूपुरन की छम 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 ठाकुर जी ने जैसे सुनी, ठाकुर जी बोले जे तो मेरे नूपुरन की आवाज है, आ कहां ते रही है। पीछे मुड़ करके जैसे ही देखी तो महाराज दूसरे श्याम सुंदर घूम रहे हैं। किशोरी जी बोली अरे ये तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर ने जैसे देखो बोले दूसरे श्याम सुंदर ये कहां थे आगो। ठाकुर जी गए सामने जाके खड़े गए, तुम कौन? यमुना जी बोली हम नंद नंदन। ठाकुर जी बोले नंद नंदन तो मैं हूं, वो तुम नकली हो, असली मैं हूं। ठाकुर जी बोले अच्छा, मुंह पे कारी कमरी है। यमुना जी बोले मुंह पे हुए। ठाकुर जी बोले मुंह पे बंसी बजानो आवे। यमुना जी बोली मुंह पे हुआ आवे, बजा के दिखा दे। सब बात जो जो ठाकुर जी ने कही यमुना जी ने सब सिद्ध कर दें। अब यमुना जी अंत में बोली एक बात बची, वही से सिद्ध होगो कि असली नंदनंदन कौन है। बोले कहा, बोले वंशी बजाऊं और किशोरी जी आके बगल में खड़ी है जाए, जाके समझो वही असली नंदनंदन है। अब ठाकुर जी सोचे मैं तो मान करके बैठा हूं, मेरे बुलावे तो आमेंगी नहीं वो। यमुना जी ने जैसी टेर बजाई, इतने में श्री जी निकल करके आई और कुंज से आकर के यमुना जी के कंधा पे ऐसे सर रख करके वो खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो आंसू निकल आए, श्री जी मैं हूं असली नंदनंदन, जे कोई दूसरा है। अरे तुम जाके बगल में मत आओ, यहां आ जाओ। श्री जी यमुना जी से बोली पता ना कौन भैलूपिया डोल्ला, या हटाओ यहां थे। ठाकुर जी के दूर हट जा, चल हम हैं असली। ठाकुर जी तो जैसे ही भाव में आ गए, श्री जी के चरण पकड़ लिए। आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, वचन दे रहा हूं, कोई बात आपको बुरी लगे आप मान करियो, मैं मनाऊंगा, और मो कोई बात बुरी लगेगी तो भी मैं आके बता दूंगा श्री जी मुझको ये बात बुरी लगी है, मान करो, मैं ही मनाऊंगा। ठाकुर जी श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें, ठाकुर जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें। ठाकुर जी के मान अधिकार है ही नहीं। जब ठाकुर जी ने क्षमा मांग ली, सोई यमुना जी गई, ठाकुर जी को उठा के हृदय से लगाया और बोले अरे नंद नंदन आप ही हो, बस आज के बाद हमारी श्यामा जी को श्रम मत दियो।
और बगल में ले जाके खड़ो कर दियो। आज ये युगल को मिलन करावे के लिए ठाकुर जी ने यमुना जी को हाथ पकड़ के कही, आज हम आपसे एक वस्तु चाहे। बोले कहा, आज के बाद आप यही श्रृंगार में रहोगी, मुकुट पहन करके, पीतांबरी पहन करके आप मेरे ही श्रृंगार में रहो, और आज के बाद कोई भी यमुना महारानी की जय नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदरा हैं, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी हैं। देखो देख खड़ी, वैसे ही कमल लेकर के, वैसे ही मुकुट, वैसी ही माला, वैसी सबरो स्वरूप। श्री यमुना जी वैसे ही रहे में जैसे ठाकुर जी। बड़ी कथाएं, मान लीला में इतनी कथाएं यमुना जी की। यमुना जी को प्रणाम।